दोस्तों आज की वीडियो में हम अरेंज जो सेक्शन है इसको रीड करेंगे। ये मुकम्मल जो अरेंज कमांड्स है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक डिजाइन में, ये कहाँ इस्तेमाल होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजीम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन आएगा उसको भी आपने दबा देना है। तो दोस्तों अरेंज में जो सबसे फॉर्मेशन उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई भी डिज़ाइन है, फ़र्ज़ किया मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ और अरेंज में जाता हूँ। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊँगा तो इसका क्या इस्तेमाल होता है कि इन पे इसको क्लिक करेंगे अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपके सामने इस तरह डायलॉग बॉक्स। इसका क्या होता है कि यहाँ पर आप इस पर करूँगा तो ये डुप्लीकेट ऐड डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, ये 2 बन जाएगा। मैं यहाँ पर इसको क्लिक ऐड डुप्लीकेट, ये उसके बाद नेक्स्ट उसके ऊपर वाला करता हूँ डुप्लीकेट, ये उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम डिज़ाइन यानी कि प्रिंटिंग के लिए हम अप लगाते हैं तो उसको उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है डुप्लीकेट करने के लिए। उसके ना जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटेट का सिंबल बना हुआ है, तो ये रोटेट करने के लिए यहाँ पर हम एंगल देखते हैं, इसको ही करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से 5 एंगल देता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा ऐड डुप्लीकेट करता हूँ तो ये मेरा और होना स्टार्ट हो गई। ये देखिए ऐड डुप्लीकेट ये बनने शुरू होगी। यानी कि हम अगर डुप्लीकेट इसको रोटेटिंग वाइज करना चाहते हैं, इसमें वही फंक्शन आप एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये डुप्लीकेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें को भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल जा सकता है। ये आपको दिखाता हूँ, ये मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सॉरी ये मैं इसको ये देखिए कि ये जो स्ट्रेंथ है हॉरिजेंटल या वर्टिकल ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं ऐड डुप्लीकेट करता हूँ तो ये हो जाएगा, वो वहीं रहेगा, उसका डुप्लीकेट बन के हो जाएगा। उसके बाद ये है सेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी का भी अगर हम वहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से करना हो तो फिर करते हैं। ये एक स्टाइल है। इसके अगर अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह बन गया, ठीक है। अगर इसको मैं 0 रहने देता हूँ तो फिर ये देखिए, यानी कि ये आपको फिर समझ आएगी। मैं इसको अगर हम देखें तो ये 5 हमने होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये उस तरह डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह डबल क्लिक करके या जो आइकन आएगा इसके थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ से कंप्यूटराइज भी सिस्टम के थ्रू यानी कि उसकी भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट फंक्शन में जाए रेंज में तो क्लियर है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये अगर हम इस पे हमने जो चीज़ें अप्लाई की हैं हम उसको क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि ये क्लियर फॉर्म में आ जाए तो हम क्लियर पे कर लेंगे तो ये हमारे पास ये बॉक्स बन के आ गया जो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट किया था। इसके ऊपर तमाम की तमाम जो हमने कमांड्स थी वो ख़त्म होगी। उसके बाद है अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या फंक्शन है, अगर हम चीज़ें कोई भी जैसे कि ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये देखिए अब ये क्या हुई, किसी की स्पेस कुछ ज़्यादा है, किसी के अंदर स्पेस से कम है। ये देखिए तो हम इन दोनों सारों को स्पेस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर हम यानी कि ई दबाया ये तो यानी कि हॉरिजेंटली जो है वो हो गया। अब हम इसको अरेंज में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट्स वाला है, इसमें स्पेसिंग वाले में जाएंगे और ओके करेंगे, ये हमारी स्पेस इसके दरमियान जो है वो एक जैसी। और अगर हम इसकी शॉर्टकट की Alt AA इसको हम सिलेक्ट करेंगे और Alt AA दबाएंगे तो ये हमारे पास ये ओपन होके आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की आप याद कर लें Alt AA। और इसके साथ ये भी फंक्शन है एक डिस्टेंस मतलब है, ये अगर इस तरह हो तो फिर इस तरह, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली ये दोनों फंक्शन इसमें मौजूद है। अगर कोई हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाती है और हम चाहते हैं तो फिर हम वही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे और स्पेसिंग और यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास वो चीज़ बन के आ गई इसकी स्पेसिंग वगैरह करने के लिए। ये तो हो गया लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, हम जब सिलेक्ट करेंगे फिर ये ऑन होगा। उसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या है जी, अगर हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, इसको हम ऑर्डर देते हैं कि ये पेज अप हो और पेज डाउन हो। इसकी शॉर्टकट की आप वैसे ही याद रखें कि शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन जो है वो नॉर्मल, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन ये पेज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रुप का है,
ग्रुप का क्या मकसद होता है कि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि ये डिज़ाइन है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम इन तीनों को एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप रेंज में ग्रुप का ये ऑप्शन है, ये ग्रुप का जो है वो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। अगर इसका जो अरेंज में भी ऑप्शन है और यहाँ पर भी ग्रुप में की कंट्रोल G है, कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट की है, जिसके थ्रू आप ग्रुप कर सकते हैं। बेशक 2 ऑब्जेक्ट हो सो आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। जो सिंपल ऑब्जेक्ट है वो तो पहले ही एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको ग्रुप नहीं होगा, 2 ऑब्जेक्ट होंगे कम से कम, फिर ही ग्रुप होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अनग्रुप है। अनग्रुप में क्या है कि ग्रुप है, जैसे कि नाम से जा रहा है, ग्रुप के बाद ये अनग्रुप है। मैं पहले ग्रुप किया फिर अनग्रुप हो गया। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल U है। और अगर अनग्रुप ऑल करना हो, यानी कि इसको ग्रुप किया फिर उसके बाद हमने इन दोनों को ग्रुप किया, अनग्रुप करेंगे तो ये हमारे पास अकेला ये अनग्रुप होगा, ये दोनों ग्रुप ही रहेंगे। तो इन दोनों को कट कर देती हैं, फिर तमाम की तमाम चीज़ें अनग्रुप एक ही दफ़ा हो जाती है। ये यहाँ पर भी फंक्शन मौजूद है और यहाँ पर भी आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी ग्रुप, अनग्रुप और अनग्रुप ऑल। अनग्रुप ऑल करने के लिए आपने जितनी दफ़ा अनग्रुप करना है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, उतनी दफ़ा कंट्रोल यू दबा देना है। कंट्रोल K और कंट्रोल L ये 2 कमांडें जिसको हम कंबाइन और ब्रेक का पार्ट कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी वर्ड, ये मैंने एक लफ्ज़ लिखा पाकिस्तान, मैंने इसको फ़ॉन्ट दे दिया कोई भी और इसको कर्व कर दिया। अब मैं इसको चेंजिंग चाहता हूँ। इसमें फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये एक लफ्ज़ के जो है ये मैं इसको ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, इसकी सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ या इसको कलर दूंगा। जैसे कि अगर मैं रेड कलर देता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो के है इसको मैं केले को ग्रीन, रेंज में जाकर ब्रेक का पार्ट कंट्रोल K दबाऊंगा, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल K, तो ये मेरे पास अकेला लफ्ज़ आ जाएगा फिर। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे ए थे ये हमारे यानी कि इसके अंदर जो है वो कलर आ गए, तो इनको ये देखें ग्रीन हो गया। अब इन सब को दोबारा वही वर्ड बनाने के लिए हम कंट्रोल L की कमांड छोटे से आप कंबाइन पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो फिर ये कंबाइन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि फिर आपकी जो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन कंट्रोल L से इसको भी हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल L। अब क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम इसको ग्रुप कर सकते हैं या वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसी के अंदर हम अनग्रुप करते हैं इसको दोबारा और हम जाते हैं अरेंज में, कंबाइन भी हो गया और ब्रेक का पार्ट, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये मैंने आपको डिफाइन। उसके बाद हमारे पास एक और है इसमें लॉक का। लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो ये वर्ड है, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम इसको कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो लॉक के लिए हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको अब ये अनलॉक करेंगे, अरेंज में जाके अनलॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो अनलॉक सिंपल करेंगे तो फिर हमारा एक ऑब्जेक्ट इसमें से अनलॉक होगा। ये 3 फंक्शन इसी के लॉक करने के लिए, ऑब्जेक्ट अनलॉक करने के लिए और जिसके बाद तमाम का तमाम ऑब्जेक्ट अनलॉक करने के लिए। अनलॉक की शॉर्टकट कमांड S है और लॉक की कमांड भी S ही है। हम इसको अगर क्लिक करके S दबाएंगे तो ये हो जाएगी। इसमें कोई आ रहा है, मैं अभी इसको भी चेक कर लेता हूँ। सॉरी, इसकी कमांड Alt L दबाएंगे तो आपका ये कमांड है वो हो जाएगी, लॉक हो जाएगा। और कंट्रोल K से आपका जो है वो अनलॉक हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल K दबाऊंगा तो ये हमारा अनलॉक हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये अनलॉक नहीं हो रहा, लेकिन आपका बहुत कम ग्राफिक डिजाइनिंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका जो है शेपिंग टूल है, वो है वेल्ड है, ट्रिम है और इंसर्ट्स है। इसको क्या है जी, वेल्ड है हमारे पास। जिस तरह ये हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप में क्या होता है, हम अनग्रुप करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन वेल्ड में क्या है, वेल्ड में हमारे वेल्ड हो जाता है, फिर वो अनग्रुप नहीं होता। हम इसका तीनों चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है, जैसे ग्रुप, अनग्रुप और अनग्रुप ऑल यहाँ पर थे, बिल्कुल उसी तरह ये यहाँ पर भी मौजूद है। जो है वेल्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट वेल्ड हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिर कलर भी उसका चेंज हो जाएगा।
और अगर उसके साथ हम देखें यानी कि ये वेल्ड हो जाता है परमानेंट, इसको बाद हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसको भी ख़त्म करने का तरीका है लेकिन वो एक अलग है, लेकिन वेल्डिंग के थ्रू ये हमारा परमानेंट लॉक हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये दो ऑब्जेक्ट के बाद ये अलाइन की, अलाइन में क्या है मैं आपको ट्रिम में क्या है ये देखिए, ये जो चीज़ है वो ट्रिम होगी इसमें। ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको वाइट करता हूँ, ये देखिए पास, और मैं इसको ट्रिम की कमांड देता हूँ तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये बन गया जो कि एल शेप में आ गया, यानी कि इसने जो इतना हिस्सा था वो इसका ट्रिम कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। ट्रिम का मतलब आप जानते हैं कि ख़त्म करना, वहाँ उतना पार्ट ब्रेक का पार्ट कर दिया इसने, वो ट्रिम कर दिया। उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन देखेंगे तो ये देखिए जो ऑप्शन है ये हमारे इसके अंदर इंसर्ट हो गया और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये मैं आपको इसकी आउटलाइन लगाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये है, इसको ट्रिम करने से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसमें से ख़त्म होगा, ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल रहेगा कंप्लीट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम ये वाला ऑप्शन जो इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट्स वाला, तो इसमें क्या होगा ये ऑब्जेक्ट हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट क्या इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए उतना ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट हो गया। तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये शेप वगैरह डिज़ाइन में जब आप डिफ़िकल्ट या कोई शेप वगैरह जैसे कि मून और कोई चीज़ें बनाते हैं तो फिर ये आपकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता ये मैंने किया और उसके बाद ये देखिए ये एक मून की शेप बन गई। ये क्या ट्रिम कर दिया उसमें से, और आप मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है रेंज में, तो वेल्ड इंसर्ट्स ट्रिम और वेल्ड। उसके बाद सेपरेट है, और मैं आपको बताता हूँ पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ जो वर्ड है, या आप जैसे कि ये वर्ड मैंने पाकिस्तान लिखा, और हर वो चीज़ बॉक्स है, सर्कल है, या कोई भी चीज़ है, उसको आप इस्तेमाल करने के बाद या इस्तेमाल करने से पहले कर्व करना ज़रूरी है। ये कर्व का जब इसके ऊपर कर्व का ऑप्शन भी आता है, ये देखें ये एक गोल सा सर्कल बना है कर्व का, और यहाँ पर आप अरेंज में जाकर इसका कर्व कंट्रोल क्यू है, इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल क्यू, इसके थ्रू हम कर्व कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्टकट की कंट्री भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कर्व हो जाएगी। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट क्यू के साथ इसकी आउटलाइन होती है, लेकिन ये हमारी कोई इतनी खास इस्तेमाल नहीं होती आउटलाइन वाला ऑप्शन। ये जो चीज़ है ये समझने वाली है, कर्व करना हर चीज़ को बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जो भी पार्ट लिखे, मतलब कि वर्ड लिखेंगे या कोई चीज़ भी लिखेंगे तो कर्व के लिए आपको ऑप्शन आएगा। ये देखिए तो ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो अरेंज में थे ये तमाम की तमाम हमने देख लिए कि इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।